पापा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मम्मा, क्या हुआ दादाजी को? अरे बेटा कुछ नहीं, वो दादी जी को चोट लगी है ना। क्या हुआ डॉक्टर? Sorry, she's no more. बाबूजी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर। क्या हो गया आपको? पता नहीं, उलझन सी हो रही है। थोड़ा सा बीपी बढ़ा हुआ है, मैं दवा लिख दे रही हूँ, आप इनको दे दीजिएगा। नींद प्रॉपर आ रही है आपको? नहीं, नींद नहीं आती। खाना हल्का दीजिएगा थोड़ा सा। परेशान होने की बात नहीं है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। नमस्कार। पापा जी आपकी चाय तैयार है। अभी आया। बेटा रितु, रितु बेटा। आई पापा। हाँ पापा, क्या हुआ? बेटा मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, ढूंढ दो बेटा। क्या पापा, आप भी अपना सामान खुद रख के भूल जाते हैं। रुकिए, ढूंढती हूँ। पापा जब इतनी ही जरूरत होती है चश्मे की तो याद रखा करिए। बेटा मैं रात में रख के कहीं भूल गया था। अच्छा अब याद रखिएगा, मुझे सुबह और भी काम होते हैं। ठीक। अरे पापा जी आप बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। अरे आयुष, जरा देखना कौन आया है। रुको मैं देखता हूँ। नमस्ते जी। अरे विजय तुम आओ, अंदर आओ। हिम्मत रखिए जीजा जी, अब होनी को कौन टाल सकता है। मुझे अफसोस है कि मैं दीदी को देखने नहीं आ पाया। ट्रेन की टिकट ही नहीं मिली और अर्जेंट में कोई फ्लाइट भी नहीं हो पाई। मामा जी नमस्ते। विजय बेटा, अब ईश्वर की मर्जी को कौन टाल सकता है। बहुत अकेलापन महसूस होता है बेटा। चलो बेटा आपकी बस आ गई। बाय बाय डैड, बेटा। बाय मॉम। देख रहे हो आयुष अपने पापा को?
मामा जी से क्या बोल रहे हैं, जैसे हम लोग इनके लिए मर गए हैं। लीव इट यार, वैसे भी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जीजा जी कुछ दिन आप हमारे घर रहने चलिए, मैं आयुष से बोल देता हूँ। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटा, आओ बैठो। नहीं मामा जी, एक्चुअली ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आपसे शाम को बात करता हूँ आराम से आके। अरे रिद्धिमा, जरा देखना दरवाजे पे कौन है। हाँ मम्मा। ये पापा। कैसे हो बच्चे? पापा आज आप फिर मेरे लिए आइसक्रीम नहीं लेके आए। आई एम सो सॉरी बेटा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कल मैं आइसक्रीम और चॉकलेट दोनों आपके लिए ले आऊँगा, ठीक है? आप चेंज कर लीजिए, डिनर रेडी है। मामा जी मामी कैसी हैं? आप उन्हें लेकर नहीं आए? तुम तो जानते हो बेटा, उम्र हो रही है। अरे मामा जी, आपने एक ही रोटी ली, एक और लीजिए। हाँ विजय, लो भाई। अरे जीजा जी, आपको तो मालूम है मैं शाम को कम खाता हूँ। अरे एक ही रोटी तो है, लो खाओ। मामा जी, आपका गेस्ट रूम रेडी है। अरे नहीं, विजय मेरे कमरे में सो जाएगा, इसी बहाने हम लोग कुछ बात भी कर लेंगे। क्यों विजय? क्यों नहीं जीजा जी, बिल्कुल। अरे विजय, इतनी सवेरे उठ के कहाँ जा रहे हो? अरे जीजा जी, आप भी उठ गए? हाँ, पहले ये बताओ तैयार होके कहाँ जा रहे हो? मेरी 8 बजे की फ्लाइट है, शाम को एक मीटिंग भी है। हमने सोचा कुछ दिन और रुकोगे तुम। इम्पोर्टेंट मीटिंग ना होती तो जरूर रुकता। अच्छा रुको, मैं चाय बना कर लाता हूँ। पापा जी, आज तो संडे है, आज तो मैं थोड़ी देर और सो सकती थी ना। अब थोड़ी देर और इंतजार नहीं कर सकते थे? बेटा मुझे मालूम है कि आज संडे है, लेकिन विजय को वापस जाना है, मैंने सोचा मैं ही चाय बना दूं। अच्छा जीजा जी, मैं निकलता हूँ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। चाय तो पीते जाओ बेटा। नहीं, लेट हो जाऊंगा। क्या हुआ ऋतु? देख रहे हो अपने पापा को, क्या हाल बना रखा है किचन का। क्या पापा, आपको कुछ चाहिए था आप मुझसे या ऋतु से बोल देते? बेटा विजय को निकलना था, उसकी फ्लाइट को लेट हो रहा था, मैंने सोचा मैं ही चाय बना कर दे देता हूँ। अच्छा आप लोग फालतू की बहस बंद करो, मुझे तैयार होना है, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आयुष, आज संडे है। हाँ मालूम है आज संडे, लेकिन बॉस ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। ये सब क्या है? बस मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। देखो मुझे यहाँ घुटन सी होने लगी है, हमारी पर्सनल लाइफ पर्सनल ही नहीं रह गई है। अब फैसला लेने का वक्त आ चुका है, जब डिसाइड कर लेना तो मुझे कॉल कर देना। अब मैं और इस घर में नहीं रह सकती, या तो वो रहेंगे या तो मैं, ये तुम डिसाइड करो। यार ही इज माई डैड। ओह वाओ, एंड आई एम योर वाइफ आयुष। अब तुम ही बताओ इस उम्र में मैं उन्हें कहाँ छोड़ा हूँ? ये मुझे नहीं पता, ये तुम जानो। अरे पापा आप क्या सोचा तुमने? किस बारे में? बेटा मैंने सारी बात सुन ली है, तुमने तो नहीं, लेकिन मैंने फैसला ले लिया है। हेलो, क्या हुआ? रितु घर आ गई है, बहुत परेशान है। उसने मुझे बताया कि उसकी तुम्हारे पापा से बहस हो गई है। देखो बेटा, मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि वो तुम्हारे पापा हैं, लेकिन अपनी लाइफ तुम्हें रितु और बच्चे के साथ गुजारनी है।
तो आप ही बताइए मैं क्या करूं। देखो बेटा, अब तो हर शहर में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां हम उम्र के लोग रहते हैं और वहां उनका मन भी लगा रहता है। मगर मैं उन्हें वहां ऐसे कैसे छोड़ सकता हूं? देखो, ये फैसला तुम्हें ही लेना है। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, आओ बैठो। बेटा, अभी मैं तुम्हारी माँ से ही बात कर रहा था। मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हें नया घर दिखाने ले चलूँगा। बहुत बड़ा घर है। नया घर? मैं समझा नहीं पापा। कल सवेरे चल रहे हो ना, तभी देख लेना। आज बहू को गए 6-7 दिन हो गए हैं। तुम्हारी अपनी भी ज़रूरतें हैं। एक बेटी है। तुम्हारी बेटी की बहुत याद आती है। और फिर तुम्हें तो, वैसे तुम्हारे आगे तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। तू रोता है पागल। चल आंसू पोंछ और सो जा। कल सवेरे नया घर देखने भी तो चलना है। पापा, ये तो स्नेहालय है। हाँ बेटा, यही मेरा नया घर है। अब मैं यहीं रहूँगा। पर पापा, परवर कुछ नहीं। अब तुम वापस घर जाओ और बहू को फ़ोन करके बुला लो। ये क्या, जब याद आए तो चले आना। एक फ़ोन कर देना, मैं मिलने चला आऊँगा। हेलो ऋतु, तुम जैसा चाहती थी ना वही हो गया। अब तुम घर आ सकती हो। हेलो, एक्सक्यूज मी, एक्चुअली फादर का चश्मा रह गया था। मुझे दे दीजिए, मैं पहुंचा दूंगा। एक्सक्यूज मी, हेलो, एक काम और था आपसे। जी बताइए। वो जो शख्स सबसे हंस हंस के बात कर रहे हैं वो कौन है? वो हमारे मैनेजर साहब हैं। आप उन्हें बुला देंगे? मुझे कुछ काम था उनसे। जी। थैंक यू। सर, वो आपको बुला रहे हैं। कौन? वो जो उधर खड़े हैं, वो साहब। जी हाँ, बतलाइए। सर, आप उन्हें पहले से जानते हैं? कौन? वो जो ब्लैक कुर्ता पहने हैं। हाँ, बहुत अच्छी तरह से। कब से सर? यही करीब 30 साल से। 30 साल? कैसे? तब वो यहाँ पे एक बच्चा गोद लेने आए थे। थैंक यू।
दादाजी। बेटा, जैसे आपकी हॉलीडेज होती हैं तो आप नानू के घर घूमने जाते हो ना, तो वैसे ही तुम्हारे दादू भी घूमने गए हैं। अच्छा चलो, आप जाके खेलो और मुझे थोड़ा काम है। जल्दी से तैयार हो जाइए। अब कहाँ जाना है? पापा जी को लेना है। उठो।